जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मानसून का बंगाल शाखा कमजोर, झारखंड में 32% कम बारिश के आसार। झारखंड में गर्मी से परेशान लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, परंतु बारिश में हो रही देर चिंता का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि मानसून का बंगाल शाखा कमजोर पड़ गया है। इस कारण बंगाल और झारखंड में 32% तक बारिश कम हो सकती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा इस बार लगातार दूसरे साल कमजोर है, जिस कारण झारखंड में बारिश की भारी कमी आ सकती है। नतीजन लोग प्रचंड ताप झेल रहे हैं। झारखंड में 2021 के बाद से ही बारिश कम हो रही है। झारखंड में पिछले 10 साल में बारिश होने वाले दिनों की संख्या में औसतन 3 से 5 दिन की कमी आई है। झारखंड में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक होती है। बीते 10 साल में झारखंड में मानसून प्रवेश की तिथि 12 से 25 जून रही है। केवल 2016 और 2021 में सामान्य बारिश हुई, लेकिन 2021 के बाद बारिश के औसत में कमी आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के खेल मंत्रालय में हुआ है खेला, सीबीआई करे मामले की जांच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के खेल मंत्रालय में खेला हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में वर्ष 2023 में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में चर्चित चारा घोटाले की तर्ज पर खेल निदेशालय ने करोड़ों का घोटाला किया है। कहा कि पेट्रोल कार में डीजल डालने के बिल का भुगतान कर दिया गया, बैटरी से संचालित ई रिक्शा में भी डीजल भरने के बिल का भुगतान कर दिया गया। कहा कि इतना ही नहीं, 19,000 रुपए प्रति प्लेट की थाली गटक गए। ये रांची के सबसे महंगे होटल के रेट से भी कई गुना ज्यादा है। सीएम चंपई सोरेन ने बताया, रांची में बनेंगे 9 फ्लाईओवर और इंटरनल रिंग रोड। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में फ्लाईओवर, ब्रिज और शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि रांची में 9 फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही कहा कि रांची में जल्द ही इंटरनल रिंग रोड का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। इन योजनाओं के बारे में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि इंटरनल रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव पर कार्य शुरू हो गया है। रांची में बनने वाले इंटरनल रिंग रोड की कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। यह काम 11 खंडों में होगा। इसके लिए संबंधित 3 विभागों से प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। ईडी की दलील, हेमंत जमीन घोटाले के सबसे बड़े लाभुक बेल नहीं दे। वकील मीनाक्षी बोली, आरोपों में दम नहीं। कथित जमीन घोटाले केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। यहाँ ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रांची जमीन घोटाले के सबसे बड़े लाभुक हेमंत सोरेन है, उनको बेल देना सही नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन का पक्ष रख रही वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगे आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सदर थाने में दर्ज मामले की जांच जारी है, फिलहाल हम बेल मांग रहे हैं। पीजीटी नियुक्ति को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू। रांची में प्रचंड गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए पीजीटी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने इस दौरान नारेबाजी की। पीजीटी के शेष 7 विषयों हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और इतिहास में नियुक्ति को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का निर्णय लिया। सिपाही भर्ती के लिए इसी माह होगा फिजिकल टेस्ट। सीएम चंपई सोरेन की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लेकर हुई बैठक में जेसीसी की ओर से बताया गया कि उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए इसी माह फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। सीएम ने पुलिस महानिदेशक और जेसीसी के अध्यक्ष से कहा कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 580 पद और सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के 4,919 पदों पर प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। सीएम ने बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि आयोग जो भी कैलेंडर जारी करे उसी के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करे। कांग्रेस झारखंड विधानसभा की 33 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। विधानसभा उपचुनाव में मांडर में जीत मिली और पुड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी ने इन सभी 33 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। जेएमएम झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर लड़ेगा चुनाव। विनोद पांडे बोले, हम मजबूत है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली है। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी बहुत मजबूती से हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। अंतु तिर्की सहित 10 के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 27 जून को सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झामुमो नेता अंतु तिर्की से जिन 10 आरोपियों के खिलाफ पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर विशेष कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख मुकर्रर की है। हजारीबाग में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के कापका पंचायत अंतर्गत मासी पीढ़ी गांव में गिरे 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।